हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम कुछ और कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे काम करेंगे। हमने भी प्रीवियस क्लास में कुछ सेट पे काम किया था। लेट्स हैव सम मोर कंफ्यूजिंग वर्ड्स विद मेक यू वेरी कंफ्यूज। फर्स्ट वन इज ऑल्टर एंड ऑल्टर। ऑल्टर इज टू चेंज, और अगर आप इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं तो आप अपने वर्ड चेंज को चेंज कर सकते हो ऑल्टर से। ऑल्टार इज़ अ प्लेटफॉर्म टू वर्शिप। जब हम भगवान जी को प्रसाद या अगरबत्ती दिखाते हैं तो ऐसे नहीं कि कहीं भी दिखा देते, एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम उनको वो प्रसाद या जो है अगरबत्ती हम उनके लिए रखते हैं। दैट प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड ऑल्टार। अल्यूशन एंड इल्यूशन। अल्यूशन इज इनडायरेक्ट रेफरेंस। कई बार हम किसी को कुछ समझाने के लिए बहुत सारे रेफरेंसेस देते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्यूशन। एंड इल्यूजन इज भ्रम। बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है इल्यूजन। आप बहुत सारे साइनोनिम लर्न कर सकते हो इसके। इल्यूजन, मिराज, डिल्यूशन, दीज आर द वर्ड्स जो इसके साइनोनिम होते हैं। ऑल्टरेशन एंड ऑल्टरकेशन। ऑल्टरेशन तो बहुत ही ईजी है। आप जीन्स खरीदने जाते होंगे, अब कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आपकी पैंट जो है वो आपके हाइट की ही हो, तो आप उसको कटवाने के लिए दे देते हो। यहाँ भी एक बड़ी पैराडॉक्सिकल कंडीशन है कि लंबी जीन्स छोटी हो सकती है, छोटी लंबी नहीं हो सकती है, तो हम लंबे को छोटा करने के लिए देते हैं, दैट इज ऑल्टरेशन। ऑल्टरकेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, दैट इज वर्बल डिस्प्यूट। आप इसको सर्कल करके रख सकते हो। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है मौखिक विवाद। अक्सर ये वर्ड लोग यूज़ नहीं करते। अगर हमने कभी भी पार्लियामेंट का सीन देखा हो और देखा हो कि हमारे जो नेता हैं हाथापाई तो नहीं करते, कभी कभार करते भी हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो बातों से एक दूसरे पे जो है अटैक करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरकेशन, मौखिक विवाद, वर्बल डिस्प्यूट। अफेक्शन एंड अफेक्टेशन। अफेक्शन वर्ड तो अब ये इंग्लिश का वर्ड हो गया है। अब लोग ये नहीं कहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है, प्रेम है, कहते हैं मुझे तुमसे अफेक्शन है। तो अफेक्शन इज लगाव, आप कह सकते हैं। अफेक्टेशन, अक्सर लोग बहुत ही सिमिलर सा स्पेलिंग है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अफेक्टेशन इज अननेचुरल बिहेवियर। अननेचुरल बिहेवियर लाइक मैं कहूँ कि आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन बट आई प्रिटेंड टू बी वेरी स्टाइलिश, तो वो क्या होगा? अफेक्टेशन। आर्टफुल इज क्लेवर। अगर कोई थोड़ी चालाकी से काम करे तो उसे हम आर्टफुल कहते हैं। और आर्टिस्टिक इज क्रिएटिव, पता ही होगा आपको। अपोजिट एंड ऑपोजिट। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे ही मैं क्लास में पूछती हूँ बच्चों को कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोजिट, तो अक्सर बच्चे कह देते हैं विपक्ष। नो, ओ वाला अपोजिट दैट इज जो है राइवल या जो हमारा प्रतिद्वंदी होता है। अपोजिट दैट इज सुटेबल। इसको नाउन फॉर्म में भी हम यूज करते हैं, अपोजिशन एंड ऑपोजिशन। वेरी स्लाइट डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन, बहुत ही सटल सा डिफरेंस है। तो ये सारे वर्ड्स आपने देखे। लेट्स सी सम मोर वर्ड्स। चलिए कुछ और वर्ड्स करें। अब लिखा हुआ नहीं है, मैं फटाफट लिख रही हूँ, और आपके हाथ में वैसे भी स्पीड बढ़ाने वाला एक की होता है, आप और भी स्पीड बढ़ा सकते हो। तो लेट्स सी सम मोर कंफ्यूजिंग वर्ड। फर्स्ट इज विमेनली एंड सेकेंड इज वेमिनिश। वेमिनिश, महिलाओं में अगर महिलाओं वाले गुण हो, कभी और डिस्कस करेंगे कि महिलाओं वाले गुण होते क्या हैं, बट अगर अ लेडी लाइक लेडी is called womanly, a man like a lady is called womanish. ये उसे कहते हैं जो लेडी एक महिला जैसी हो, womanly और womanish. Let's have veteran, veteran and inveterate, inveterate, inveterate. Veteran is experience in good thing and inveterate experience in bad thing. अगर कोई सोल्जर है जिसको बहुत अनुभव है तो वेटरन, कोई शराबी है तो इनवेटरेट, याद रखना है। चाइल्ड लाइक, चाइल्ड लाइक, चाइल्ड लाइक एंड चाइल्डिश एंड चाइल्डिश। चाइल्ड लाइक मासूम, सीधा साधा बच्चा जैसा, और चाइल्डिश इज सिली एंड स्टूपिड, सिली एंड स्टूपिड। गैम्बल, गैम्बल एंड गैम्बॉल। गैम्बल इज जुआ खेलना, ताश वाश खेलते हैं, एंड गैम्बॉल इज उछलना कूदना। छोटे बच्चों का जो छोटे बच्चे उछलते कूदते हैं, दैट इज कॉल्ड गैम्बॉल। गैम्बल एंड गैम्बॉल याद रखेंगे। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट। डिस्क्रीट इज रिजर्व। कई बार अगर
जीडी कर रहे हो और अगर टॉपिक के बारे में नहीं पता है तो चुप रहो, मुंह तब खोलना जब कुछ पता चल जाए। तो रिजर्व व्हेन यू वांट टू लुक वाइज, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट, एंड डिस्क्रीट इज सेपरेटेड, दैट इज सेपरेटेड। तो आपने देखा इतने सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। अगेन आई शुड रिमाइंड यू कि अगर आपको इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज करना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू एक्सरसाइजेस। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये वर्ड आपको ज़्यादा सिंक होंगे, असिमिलेट होंगे, इम्बाइब होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।